और भूख नहीं लगता था उनको काफी दिनों से। और थोड़ा बहुत कुछ खा लेती थी तो उनको गैस फॉर्मेशन होता था बहुत ज्यादा। तो उनके लड़के हमको लेके गए अपने घर। बोले कि वो आने वाली नहीं है, आपको चलना पड़ेगा देखने के लिए। तो हम गए तो उनको मतलब जैसे केस स्टार्ट मतलब करने वाले हम थे कि इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड किया जाए, तब तक केस खत्म हो गया। जैसे हम सोचे कि इसको रिकॉर्ड करके थोड़ा सा देखा जाए अच्छा से, तब तक मतलब आधा मिनट में केस खत्म। और हमको समझ आ गया था कि मेडिसिन कौन होगा। लेकिन फिर भी हम बात किए उनसे, पूछे कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बताइए आप। तो बोली कि बेटा क्या बताएं, बहुत दिन से पेट में गैस बनते रहता है और दिन में 5-6 बार जाना पड़ता है, भूख नहीं लगता है, और दिन प्रतिदिन कमजोरी बढ़ते जा रहा है। यही उनका कंप्लेन था। तो ये सब कंप्लेन सुनने से पहले मेरा मेडिसिन क्लियर था मेरा। तो उनके जो लड़के थे वो हमको सोचे कि उनके पैर में, दोनों पैर में सूजन था काफी। तो एक चादर ओढ़े हुई थी पेशेंट। तो सोचे कि हम दिखा दें इनको कितना सूजन है। तब तक हाथ करके ऐसे ऐसे रोकने लगी उसको। अभी थोड़ा सा चादर हटाए थे वो, तब तक वो हाथ करके रोक के मतलब ऐसा मतलब उनको हम देखे तो लगा कि मतलब इनको इस तरह से फील हो रहा है कि ये पूरा मतलब जो कवर पार्ट है उसको भी हटाने वाला है, उस तरह से रिएक्ट की। तो उनका लड़का है उस तरह से थोड़े हटाएगा, लेकिन फिर भी रिएक्शन उनका वही था कि मतलब जो थोड़ा सा हटा के दिखाई। और उसके बाद अ, ये सब बात हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इसको केस में कैसे एंट्री किया जाए, थोड़ा सा आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो बताइए कुछ। कौन बंदा होगा इतना कि जो मतलब थोड़ा सा कपड़ा हटा के दिखाना चाह रहे थे कि कितना सूजन है, दर्शक इसमें देख लीजिए। दोनों पैरों में काफी सूजन था, हेमोग्लोबिन कम था, उसके वजह से सूजन चल रहा है। इलाज भी लोग लिए थे एलोपैथी सिस्टम में। लेकिन उनका एक और कहना था कि एलोपैथी सिस्टम में ज्यादा दवाई चल गया है तो थोड़ा सा हमको लगता है कि कहीं हो सकता है खराबी न करे, इसके वजह से होम्योपैथी सिस्टम में वो लोग आए। तो दिखाना जब चाह रहे थे तो वो अपना मतलब रोकना और अचानक से उसको मना करना कि थोड़ा सा इसको दिखाइए, पूरा नहीं दिखाना। मतलब उनको लगा कि पूरा मतलब हटा देंगे कपड़ा, इस तरह से रिएक्शन की। तो थोड़ा सा आप लोग बताना चाहें तो बता सकते। और एकदम माइल्ड एफेक्शनेट, एकदम प्रेम से बेटा इस तरह से हम क्या बताएं आपको, इस तरह से बात का मतलब हो रहा है। तो इसका हेलो। एंट्री पॉइंट जो है वहां से समझिए आप लोग, और वहां से कोई रूब्रिक यदि दिमाग में लग रहा है तो बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सर मुझे इग्निशिया का फील आया इसमें। कैसे? मो, मोरल्स वाली लगी कि वो उसमें रहता है सर। सर ज़्यादा एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे फील इग्निशिया का आया। मोरल तो है, तो उसमें एग्जैक्ट रूब्रिक क्या हो सकता है इसको बताइए। सर वो मोरल्स मुझे पूरा याद नहीं, नहीं। मोरल से भी और नजदीक आप लोग जाइए, उसको और नजदीक से सोचिए। मोरल हो सकता है आपका सही है, लेकिन उससे और नजदीक जाइए, तब के समझ पेशेंट जो बोल रहा है आपके सामने और जिस तरह से एक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, उसको समझना है, दोनों को लिंक कीजिए। तो बोल रही हैं कि बहुत काफी दिनों से भूख बहुत कम लग रहा है, उसके वजह से दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहा है। तो इसको छोड़ना नहीं कि एकदम लेना है। तो यहाँ से फिक्रिंग कीजिए और कैसे रिएक्शन किए
उसको भी और इसको भी, दोनों को मतलब लिंक कीजिए तब कोई रूब्रिक। सर इसमें एक तो मोरल्स तो दिख ही रहा है कि वो थोड़ा भी मतलब उसको जितना जरूरत थी उतना तो उसने दिखाया, उसके बाद वो 1% भी दिखाना नहीं चाहती अपना कोई भी पार्ट। तो ये सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन तो है। और दूसरा वो कह रही है कि मेरी भूख नहीं लगने से मेरे को दिन पे दिन कमजोरी होती जा रही है। तो सर अगर हम इसको डिल्यूजन पुअर लेंगे और मोरल्स लेते हैं तो हमारा नक्स वोमिका आएगा। और अगर उसका प्रेजेंटेशन में सर मान लो अभी पेशेंट नहीं है, कई बार नक्स मोस्टली क्या फ्राउनिंग करके बात करता है, और तो उस हिसाब से और अफेक्शनेट जो है बंदा जितने माइल्ड और उससे बोल रही, तो सर नक्स वोमिका उसमें भी है। तो ये इस साइड जा रहा है, क्योंकि अगर हम सल्फर की तरफ जाते हैं, गेटिंग थिन लेते हैं, तो सर उसमें एक तो डिल्यूजन पुअर नहीं आता, फिर वो सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन में नहीं है। तो या तो उसको एम्बेरसमेंट लें अगर सल्फर की तरफ हम उसको जाएं, तो कि उसको एम्बेरसमेंट फील हो रहा है ऊंचा करने से, शर्मिंदगी लग रही है, तब फिर हम इसको गेटिंग थिन लेकर के सल्फर की तरफ जा सकते हैं। और ये जो चीजें हैं ये उसको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो कर ही रही है, तो उस हिसाब से डिस्टर्ब अवर्जन भी अगर लेंगे तो सर नक्स और फिर सल्फर दोनों ही है। तो सर मेरा तो इसमें पेशेंट दिखता सामने तो उससे कंफर्म होता है, अगर फ्राउनिंग थी और डिल्यूजन पुअर और ये लेते तो फिर नक्स, ये मेरा इसमें अंडरस्टैंडिंग रहेगा सर। बहुत अच्छा। लेकिन इस तरह से केस जब होगा तो क्लियर नहीं हो पाता है। रूब्रिक लेने के लिए तो हम लोग बहुत सारा रूब्रिक ले सकते हैं, लेकिन समझना है पेशेंट क्यों इस तरह से बोल रहा है। अब सबसे पहले समझिए इसको, मतलब जैसे आपको डिलीविजन थिन ही गेटिंग, तो रूब्रिक को पहले पढ़िए कि डिलीविजन थिन ही इज गेटिंग, शी इज गेटिंग नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है डिलीविजन पुअर ही इज, मतलब उसके पास वेल्थ है थोड़ा सा कमी, डिल्यूजन पुअर फिर भी है, पुअर और पॉवर्टी, पॉवर्टी में मांगने की जरूरत होती है, पुअर में उसके पास ऑलरेडी होता है, थोड़ा सा कमी होता है। तो डिल्यूजन पुअर ही इज, और डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग, उसके पास वेल्थ है अभी भी, और वेल्थ जो है धीरे धीरे थिन होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो इस तरह से तो पेशेंट नहीं बताया। पेशेंट का कहना था कि बार बार पेट खराब रहता है, गैस बनता है, खाना अच्छा से नहीं खा पाती हूँ, उसके वजह से कमजोर होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। डिलीजन इंजूरी बीइंग इंजर्ड इज कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अभी भी इंजर्ड करते जा रहा है मुझे, और कुछ दिनों से काफी इंजर्ड करते जा रहा है, धीरे 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 इंजर्ड करते जा रहा है। डिल्यूजन इंजूरी बीइंग इंजर्ड इज, क्लियर हो गया? हाँ सर अभी क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। दूसरा रूब्रिक अलॉट मोमेंट्स ऑफ एवरी, और अलॉट मोमेंट्स ऑफ एवरी डॉक्टर ऑफ, डॉक्टर तो वहां मैं नहीं था, उनके लड़के जो थे वो उसको डॉक्टरी कर रहे थे ना, ट्रीट कर रहे थे, बहुत दिन से 2 महीना 3 महीने से ट्रीट कर रहे थे, बार बार जाना होता है तो लेके जाते हैं, कपड़ा ओढ़ाना होता है तो वो ट्रीट करते हैं, खाना खिलाना होता है वही ट्रीट करते हैं, सब कुछ ट्रीट कर। डॉक्टर जो है एवरी मोमेंट, थोड़ा सा मोमेंट खराब हो गया तो तुरंत उसको अलर्ट हो गया, और अलर्ट होकर रोक दी कि नहीं नहीं इतना से ज्यादा ऊपर नहीं कपड़ा उठाना। तो अलर्ट एवरी मोमेंट ऑफ द डॉक्टर, और डिलीजन इंजूरी बीइंग इंजर्ड इज। मात्र 2 रूब्रिक जब लीजिएगा तो आपको फास्फोरस कंफर्म होगा। अब रहा बात कि फास्फोरस, यहाँ भी बोल रही है कि मेडिसिन लेते हैं, बहुत सारा मेडिसिन ले भी लिए हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ टॉकिंग बिजनेस आप ले सकते हैं, समझ भी सकते हैं इसको, और एफेक्शनेटली बात करते हैं कि बेटा अब क्या बताएं, हमको फलाना फलाना दिक्कत काफी दिनों से चलते आ रहा है, काफी दिनों से चलते आ रहा है।
तो ये हो गया। तो बंदा जो है माइल्ड है, ईल्डिंग है और एफेक्शनेट है। अभी सब करने के लिए जिसका, जैसे मान लीजिए बात करता है कोई बुजुर्ग आदमी आपसे बेटा कह के, और बोलेगा कि डॉक्टर नहीं कह के बेटा कहेगा, तो यहाँ एफेक्शनेटली आपको दिखाई दे रहा है एफेक्शन ना। सभी लोग बेटा तो नहीं कहते हैं, तो उसका एफेक्शन आपको दिख जाएगा और उसका रिएक्शन भी आपको दिख जाएगा, जिसको लेके दोनों को लिंक जब हम करेंगे तो मेडिसिन में कंफर्म हो जाएगा। और नहीं तो इधर उधर घूमते रह जाएंगे, फिर मेडिसिन गलत होगा और गलत होने के बाद फिर दिक्कत हो जाएगा, पेशेंट हाथ से निकल जाता है। तो यदि इसमें आपको कोई डाउट लग रहा है तो ऐसा क्यों करता है, ब्रदरहुड सेंसेशन, इसको भी समझ लीजिए। तो ब्रदरहुड का मतलब सेंसेशन, उसको लगता है कि भाईचारा का नाता है। तो जब भाईचारा का नाता चल रहा है तो डॉक्टर भी तो भाई या रिलेटिव हो या कोई ब्रदर हो या बेटा हो या नाती हो, जो भी हो, तो उस एज में तो डॉक्टर भी रिलेटिव हो गया आपका, ब्रदर हो गया आपका, भाई हो गया आपका। तो संबोधन करने के लिए पेशेंट अक्सर ब्रदरहुड सेंसेशन में आपको वैसे बेटा कह के, या मतलब एकदम पोलाइटनेस वाली कहानी है, तो उस तरह से आपको संबोधित करेगा। तो यहाँ से भी आप सोच सकते हैं कि कई आदमी दिन में आता है कि जो आपको बेटा कहेगा। अब ब्रदरहुड सेंसेशन का जो कोर है, इसको समझिए। क्यों ब्रदरहुड सेंसेशन उसको लगता है और क्यों भाईचारा का नाता लेके चलता है, सबसे मिलना जुलना, सब कुछ करना, हंसी मजाक करना, सब कुछ फ्री माइंडेड रहना, एकदम वाइवासियसली बात करता है। फास्फोरस इंटेलिजेंट है, किसी भी बात को इंटेलिजेंस से अपना कर लेगा, उतना इंटेलिजेंसी उसके पास है पहले से, तो सबको मैनेज कर लेता है। लेकिन अब रह गया कि ब्रदरहुड सेंसेशन से आगे जो रूब्रिक है उसको हम लोग थोड़ा समझ लें। एफेबिलिटी उसका जो है, आप रिपर्टी में देखिएगा एफेबिलिटी करके रूब्रिक लिखा हुआ है। मिलनसार, सबसे मिलजुल के रहना, स्नेह बनाए रखना, स्नेह जितना देना उतना लेने का भी कोशिश करना, और जितना कोई देता है उसको उसको दोबारा देता भी है, रिटर्न करता है अफेक्शन। तो क्या एफेबिलिटी में जो है बंदा है, स्नेही बंदा है और सौजन्य पूर्णता, मतलब मिलनसार, नरम, इस तरह से उसमें लिखा हुआ। तो इतना नरम, इतना कोमल बंदा है, तो आपसे बात कैसे करेगा। तो हम लोग बार बार उसमें गलती कर रहे थे पल्सेटिला को सोच के। तो पल्सेटिला इस तरह से बात नहीं करता, और एफेबिलिटी के ही चलते ब्रदरहुड सेंसेशन में फास्फोरस पाया जाता है। अब इसमें आपको कोई डाउट लग रहा हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। बढ़िया सर एक्सप्लेन किया सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड सर। सर अभी तक तो मुझे तो नहीं लगा डाउट, और किसी को लगा हो तो पूछ सकता है। तो क्यों फास्फोरस जो है ब्रदरहुड सेंसेशन में, इसको यदि आप लोग नहीं समझिएगा तो बार बार गलती करते रहिए। तो ये जो है एफेबिलिटी जो है, जैसे बेलाडोना में जो रूब्रिक था उसको नहीं समझेंगे आप, फ्रिवोलस, क्रेडुलस, नैन, ये सब समझते रहेंगे, फिर बार बार गलती करते रहेंगे। क्यों बंदा उस कंडीशन में जाता है उसको समझना बहुत जरूरी है। अब एफेक्शन, इयरिंग एफेक्शन, उसको उतना चाहिए भी जितना आपको दे रहा है, जितना आपको देगा। नीड भी रखता है कि उतना हमको भी चाहिए, और यदि नहीं मिलता तो हाइपोक्रेसी उसका दिख जाएगा, आपको पहचानेगा तक भी नहीं, आपको पहचानना भी भूल जाएगा। तो अलग फैसेट है उसका। लेकिन अभी इतना में यदि आपको कहीं समझने में दिक्कत हो रहा होता है तो बताइए। गुड आफ्टरनून सर।
वो जो गेस्चर था ना, एम्बरासमेंट जैसा, वो उसके लिए क्या रूब्रिक लिया आपने सर? अलर्ट वाला जो जेस्चर करके मतलब मना की कि नहीं इससे ज्यादा अब कपड़ा नहीं हटाना है, उस तरह से एक्ट की कि मतलब अचानक से आदमी नहीं उठता कर देता है कि नहीं नहीं यहाँ तो मतलब रोक लगाना। तो अलर्ट मोमेंट ऑफ द एवरी डॉक्टर सब जो उसको ट्रीट करता है। हम तो डॉक्टर बाद में हुए, पहले उनका लड़का डॉक्टर है ना, काफी दिनों से उनको देखभाल करना, उनको ट्रीट करना, कौन सा सामान कब चाहिए, किस तरह रहना है किस तरह नहीं रहना है, इसको देखभाल करने वाले तो वही ना है। तो उनका एवरी मोमेंट को अलर्टनेस में ले लिया पेशेंट, इतना अलर्ट है अभी भी, उतना बीमार होने के बाद भी अलर्ट। पर यही चीज अगर मान लो हमको डिफरेंशिएट करनी होती, मान लो सेंसिटिव टू मोरल वाला बंदा होता या एम्बेरसमेंट वाला बंदा होता, तो फिर यही चीज ऐसे छुपाना, ये वो किस हिसाब से रिएक्ट करता सर? क्योंकि ये बहुत पास पास रूब्रिक है, एक्सप्रेशन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी आपने अलर्ट लिया तो अलर्ट में पेशेंट का अलग एनर्जी रहेगा, एम्बेरसमेंट में उसका अलग फेस दिखेगा, और मोरल्स वाला बंदा रहेगा तो उसका अलग से एक्सप्रेशन रहेगा। वो चीज सर पेशेंट से ही पता लगती है। तो अभी जैसे आपने अलर्ट लिया तो कहीं ना कहीं उसमें एम्बेरसमेंट या मोरलिटी नहीं दिखी होगी, जब भी तो आपने अलर्ट लिया। तो ऐसे सर अगर वो मोरल वाली होती या एम्बेरसमेंट वाली होती तो क्या रिएक्शन दे सकती थी, अगर हम इसको थोड़ा डिग करना चाहें तो? हाँ, इसको समझ लीजिए, इसमें काफी लोग डाउट रखते हैं। तो डाउट रखने वाला चीज तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट लिखा हुआ, तो एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट जैसे किसी के चेहरे पर दाग है और उसके वजह से वो अपना एम्बैरेसमेंट फीलिंग करता है, डायरेक्टली आपको बताएगा कि इसके वजह से हम बहुत मतलब शर्मिंदगी फीलिंग करते हैं या समाज में जाने आने से कतराते हैं। तो ये तो डायरेक्टली आप समझ गए कि एम्बैरेसमेंट फीलिंग हो रहा है वहां। लेकिन अब सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन, सेंसिटिव शब्द को समझना है पहले। सेंसिटिव जब आप जाइएगा उसका कपड़ा हटाइएगा तब सेंसिटिव नहीं रहेगा, पहले ही से सेंसिटिव है पेशेंट। सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव है, पहले से सेंसिटिव है कि डॉक्टर आने वाले हैं, हम सब कुछ ओके करके रखते हैं। और फियर ओपिनियन ऑफ अदर जहां तक सवाल है, तो कोई देखे तब ना कोई ओपिनियन अपना दे। तो अभी तो उसको डर है कि अभी जाएंगे पार्टी में वहां लोग मुझे देखेंगे तब कोई ओपिनियन अपना देगा। अभी तो बिंदास है पेशेंट ना, अभी तो नॉर्मल है, अभी कोई दिक्कत है। जाने के पहले उसको ओपिनियन का डर है। तो कौन सा रूब्रिक में सेंसिटिव में है या फियर में है या कौन सा रूब्रिक में पड़ा हुआ है आपका जो ये शब्द जो है, उसको समझना है कि किस तरह रिएक्ट करेगा। सेंसिटिव वाला बंदा पहले से, जैसे मान लीजिए कि गाड़ी चल रहा है रोड में, हम साइकिल से, तो काफी अगर सेंसिटिव होंगे तो जहां तेज गाड़ी चलता है वहां नहीं जाएंगे, साइड से अपना चलाते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि सेंसिटिव है। सेंसिटिव अगर नहीं है तो कभी बीच सड़क में भी जाएंगे, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, तो इधर उधर जाते रहेंगे, तब तक कुछ भी हो सकता है। तो जो बंदा पहले से सेंसिटिव है वो रोड के बीच में जाएगा साइकिल लेके, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो खुद पहले से जब सेंसिटिव है, सेंसिटिव उस टाइम में नहीं होता है जब तकलीफ होता है, पहले से खुद सेंसिटिव है। तो इसमें आप हाँ बताइए। हाँ सर, सेंसिटिव देखिए, सेंसिटिव जैसे आपने पहले भी एक बार समझाया था कि अगर आपको किसी चीज से सेंसिटिविटी डेवलप होती है तो आप उससे खुद ही बचते हैं। मान लो अगर आज मुझे काजू से सेंसिटिविटी डेवलप है, मेरे रैशेज हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो मेरी ये रहती है कि भैया काजू नहीं होना चाहिए इस चीज में। हम कहीं खाने भी जाएंगे बाहर तो वहां पूछेंगे कि भाई ये जो सब्जी की ग्रेवी बनी उसमें काजू तो नहीं है ना, क्योंकि उससे मुझे एलर्जी है या सेंसिटिविटी डेवलप है। तो जो आप ये बोल रहे हैं ना कि सेंसिटिव वाला आदमी पहले से ही उस चीज को रेडी रखता है कि मतलब वो चीज करनी ही नहीं है, बचता है उससे, अगर शॉर्ट में बोले तो। ये आप मतलब कहना चाह रहे हैं कि ये पहले से ही बचेगी, मतलब आने से पहले इतना पैक होके रखती है कि इतना सा भी नहीं दिखाने देती जितना इसने दिखाया,
भाई सेंसिटिव मोरल होता तो वो इतना भी क्यों दिखाने देती सर? सेंसिटिव मतलब कौन सा रूब्रिक है? सेंसिटिव मोरल इम्प्रेशन टू, ये ना रूब्रिक। हाँ सर, जैसे मान लो ये लेडी थी, अगर ये मोरल के प्रति सेंसिटिव होती तो ये शायद इतना जितना इसने दिखाया वो भी नहीं दिखाती शायद। नहीं, इसको समझिए, सेंसिटिव मोरल इम्प्रेशन टू। इम्प्रेशन का मतलब हो गया प्रभाव पड़ना, और कहीं बाहर जाने पर कोई देखे और देख के मेरे बारे में क्या मतलब प्रभाव अपना डाल रहा है, उससे सेंसिटिव है। यहाँ तो डॉक्टर गया, एक उनके लड़के थे, एक हम थे, तो सेंसिटिव मोरल इम्प्रेशन, मोरली तरीका से यहाँ कुछ लग रहा है क्या आपको इस केस में कि समाज के लोग क्या कहेंगे, या मतलब राइट है या रॉन्ग है, इस तरह का चीज कुछ लग रहा है आपको इस केस में? नहीं सर, वो लगा ना कि भाई उसने थोड़ा हिस्सा दिखाया, फिर उसने ऊपर नहीं जाने दिया अपनी साड़ी को कि कहीं कुछ और हिस्सा दिख जाए, तो उस चीज को सब हम लोग मोरल ले रहे थे सर, कि वो भाई जितना था उतना तो ठीक है, लेकिन ज्यादा ऊपर जाएगा तो वो एक तरह से इमोरल ही तो आचरण रहा ना, अच्छा आचरण नहीं रहा ना, कि ऐसे आपका पार्ट ज्यादा दिख जाए, उस हिसाब से सर वो लिया था मोरल्स। नहीं, इसमें आदमी अलर्ट कब होता है? जब उसको पता चल जाए। आप ही एक दिन बता रही थी कि अलर्टनेस कब होगा? जब उसको पता चल जाए कि बहुत ज्यादा आंधी और पानी आने वाला है, और मेरे पास कोई सामान है जो भीगने से उसको मतलब बचाना है, तो आ जाएगा आंधी पानी। उसके बाद जो है आप बताइएगा कि पहले से अलर्ट हो जाइएगा। तो जैसे कपड़ा हटाया जा रहा है, अलर्ट हो गई। अलर्टनेस कब आएगा? जब सामना होगा कोई चीज का। बिना सामना किए कोई अलर्ट नहीं होता। जैसे अलर्टनेस वाला बात जो हम बताते हैं बार बार, जैसे कुत्ता को लेके अलर्ट मतलब समझा जाए तो अच्छा समझ आएगा। जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता है, तो आप जा रहे हैं, जाने के बाद आपको देख रहा है एकदम बॉस, नजदीक जाते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो अलर्टनेस में है। उसको जब खतरा लगेगा तुरंत दुबक के भागे। जब तक खतरा नहीं लग रहा है तब तक आराम से बैठ के कान खड़ा करके आपके तरफ एकदम देखते रहेगा, देखते रहेगा। जैसे उसको ऐसा फील होगा कि नहीं अब मारने वाला बंदा है, पर हो सकता है मार दे, तो उससे पहले वो भाग जाए। ये अलर्टनेस हो गया ना। एक्सीलेंट सर, बहुत अभी इससे समझ आया ढंग से। हाँ, तो इसमें इसमें आपको पेशेंट को इंजरी चल रहा है तो कंफर्म, वो काफी दिन से इंजरी चल रहा है। डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग और डिल्यूजन पुअर। थिन ही इज गेटिंग में वेल्थ वाला पार्ट दिखाया कि डॉक्टर साहब हम पहले इतना इतना सब कुछ खाते थे, लेकिन आज तो 2 रोटी भी नहीं पच रहा है। 1 रोटी भी खाते हैं तो इतना दिक्कत हो जाता है मुझे। पहले 8 रोटी खाते थे, 10 रोटी खाते थे, अभी 2 रोटी भी नहीं खा पा रहे। तो सल्फर वाला अपना वेल्थ को दिखाएगा जरूर। इस तरह से अक्सर पेशेंट हम लोगों को मिलता है, लेकिन फास्फोरस में इस तरह से वेल्थ तो नहीं दिखाएगा। पहले इस तरह करते थे, उस तरह करते थे, कुछ भी नहीं। नॉर्मली धीरे धीरे पेशेंट बोलते जा रहे हैं। लेकिन फास्फोरस भी तो वेल्थ में है सर। वेल्थ में फास्फोरस है। फास्फोरस का वेल्थ वही इंटेलिजेंट वाला पार्ट है, चीजों को हैंडल कर लेगा किसी भी तरह से, इतना इंटेलिजेंसी उसके पास है। और वही इंटेलिजेंट जो रूब्रिक में है, उसी के वजह से फास्फोरस जो है सबसे तेज है, इसलिए वेल्दी पर्सन। यानी सर हम फिर वेल्थ को भी डीडी करके चले कि भाई ये चीज दिख रही है तो ये इसकी वेल्थ, तो ये मेडिसिन, और अगर ये चीज दिख रही है तो ये मतलब ये इसकी वेल्थ है, ऐसा ही। हाँ हाँ, अलग वेल्थ होगा ना। अब वेल्थ में वेरेट्रम का वेल्थ होगा, और
मान लीजिए प्लाटिना का वेल्थ, दोनों का अलग अलग वेल्थ है। सल्फर का वेल्थ आप लोग जान ही रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे समझा जाएगा हमको। अब इसमें कोई अगर डाउट रह जाता है तो बताइए। आपके मन में कोई डाउट अभी भी चल रहा है तो बताइए। सर थोड़ा पल्सेटिला और फास्फोरस का डीटी सर बता दें। देखिए पल्सेटिला और फास्फोरस वही तो कंप्लेन, पल्सेटिला कंप्लेनिंग करके पीटी में जाएगी ना, वो आपको बार बार पीटी, अपना पीटी करुणा दया वाला पार्ट दिखाएगी। इधर से कोई पूछने वाला नहीं। फास्फोरस वैसा कभी कहेगा? कभी भी नहीं कहेगा, क्योंकि वेल्दी पर्सन है। पल्सेटिला में वेल्थ नहीं होता है, तो अपना करुणा दया, बार बार कंप्लेनिंग लेमेंटिंग, ये सब में जाएगा पल्सेटिला, जो कि फास्फोरस कभी भी लेमेंटिंग और कंप्लेनिंग नहीं करता। उसके पास इतना वेल्थ है कि लेमेंट नहीं करेगा। पल्सेटिला में इंजुरी नहीं चलता है। फास्फोरस में डायरेक्टली बोल रहा है पेशेंट की बहुत दिनों से ऐसे मतलब इंजुरी चल रहा है, एफेक्शनेटली बात करेगा पल्सेटिला, यही बात करेगा। तो इसको भाईचारा वाला बात है। पल्सेटिला अक्सर गिव एंड टेक वाला अपनाता है। उसको दीजिएगा तब तक ठीक रहेगा, छोड़ दीजिएगा देना पल्सेटिला तुरंत हाइपोक्रेसी में चला जाएगा और आपको अपना ओरिजिनल रूप दिखा देगा। फास्फोरस भी हाइपोक्रेसी में जाएगा यदि आपको उससे बिजनेस चल रहा है। बिजनेस, एंजाइटी बिजनेस, टॉकिंग बिजनेस और डिलीरियम बिजनेस, तीनों में फास्फोरस भरा पड़ा हुआ। जब तक आपसे उसको लाभ होता है, आपको पहचानेगा। लाभ होना बंद हो गया, फास्फोरस आपको पहचानना भी बंद कर दिया। इतना हाइपोक्राइट बंदा पहचानेगा ही नहीं कि कोई मतलब आपसे मिले थे, बोले नहीं हम आपको नहीं पहचानते। जब तक फायदा होगा पोलाइटनेस से एकदम आपसे फायदा लेते रहेगा, क्योंकि इंटेलिजेंट बनता है आपसे, कहीं किसी भी तरह से आपको 10 रुपया ले लेगा। आप देना बंद कीजिएगा, आपको पहचानना बंद कर देगा। इस वे में इसको समझिए। पल्सेटिला को जब तक आप प्यार देते रहिएगा, कुछ भी नहीं दिए, प्यार दिए बस, वो आपको पहचानेगा। यदि पल्सेटिला को प्यार देना छोड़ दीजिएगा तो रिएक्ट कर जाता है, नफरत करने लगेगा आपसे। कि पहचानना छोड़ दिया और नफरत करने लगेगा। वही चीज दूसरों को आपको दिखा के भी बदला लेता है पल्सेटिला। उसका अलग फैक्ट हम बताएं कभी। इतना ब्यूटीफुल्ली लिखा हुआ है पल्सेटिला की, मतलब अब बताएंगे चीज कभी। तो इस तरह से हम लोग उसको समझ सकते हैं पेशेंट। अच्छा, टोन पल्सेटिला वाला अलग होगा, इसका टोन अलग होगा, तो उस वहां से भी हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन जब तक हम लोग मिस करते रहेंगे, जब तक कि डिटेल नॉलेज हम लोग को नहीं होगा मैचिंग में, तब तक कंटिन्यू मिस करते रहते हैं। 2-4 रूब्रिक हम लोग लेते हैं, गलत हो जाता है। पेशेंट है ये होल को समझ और परसिवरेंस करता है फास्फोरस, जहां तक हमको याद है, मतलब अंदाज से बता रहे। और पल्सेटिला फिर बोनस में काफी दिनों से परेशानी चल रहा है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इलाज नहीं। क्यों भाई? तो पैसा नहीं है, लाचार व्यक्ति है, कहाँ से लाएंगे उतना दर्शक पैसा? इस तरह से फैशन देगा आपको पेशेंट पल्सेटिला। वो परसिवरेंस का कंटिन्यू दवाई लेते जा रहा है, आराम नहीं है फिर भी लेते जा रहा है। ये हो गया पासपोर्ट। यहाँ से भी आप समझ सकते। तो धीरे धीरे हम लोग समझते जाएंगे, क्लियर होते जाएगा। छोटा सा केस था तो इसमें इतना मतलब ज्यादा रूब्रिक नहीं लिया गया। और मतलब इसको ईयरिंग होना चाहिए, एफेक्शन का ललक है भाई, हमको मिलना चाहिए। तो इस तरह का बनता होता है। तो मेरे ख्याल से कुछ जरूर समझ में आया होगा।
टाइम भी हो गया काफी। नहीं सर, बहुत अभी क्लियर हुआ है, काफी चीजें आपने बहुत डेप्थली बताई है, तो थैंक यू सर। मतलब आप छोटे से केस में आपने मतलब मेडिसिन को गहराई से समझाने की कोशिश की है कि हम लोगों को किस लेवल पे जाके भी सोचना चाहिए। थैंक यू सर, डीप ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू।